बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की मीटिंग हो गई है ख़त्म और उसका जो शफ़क़त महमूद साहब ने एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी वो भी कर दी और जो अहम अहम बातें उन्होंने बतानी थी वो सारी मैंने नोट डाउन कर ली हैं। इंशाल्लाह ऑथेंटिकेटेड खबरें होंगी क्योंकि लोगों ने अभी मीटिंग हो रही थी तो फिर भी खबरें लगानी शुरू कर दी थी, तो मैंने कोशिश की कि जो ऑथेंटिकेटेड खबर मुझे मिल जाए और वो मुराद रास का ट्वीट भी साथ मैंने उसमें शामिल कर लिया, तो इंशाल्लाह खबर जो है वो पक्की होंगी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो बात है, मैंने लिखी हुई है सारी, तो सबसे पहली जो बात है वो उन्होंने कहा है कि क्लास 1 से लेके 8 तक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल हम बंद कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि जो ज़िले मुतासरा हैं वहाँ पे सिर्फ बंद करेंगे और जो बाकी मुतासरा नहीं हैं वहाँ पे अगेन ये देखें उन्होंने कहा है सूबों की सवाबदीद है कि सूबे किस तरह से फ़ैसला करते हैं। जैसे सईद गनी साहब ने, सिंध वालों ने कहा है कि हमने 2 हफ्ते के लिए टोटली बंद कर दिए, लेकिन पंजाब के लिए ऐसा नहीं है। अब पंजाब के लिए सिचुएशन ये है कि मुराद राज साहब ने फ़ौरन ट्वीट किया था और उन्होंने कहा है कि ईद तक जो है वो बंद करेंगे। वो इलाके जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल बंद हैं, 13 अजला उन्होंने बताए हैं कि वहाँ पे हम ईद तक जो है वो स्कूल बंद कर रहे हैं, पहली क्लास से लेके 8 क्लास तक वाले बच्चों के लिए। वो जो अजला हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये इसमें लाहौर है, रावलपिंडी, ठीक है जी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, रहीम यार खान, डीजी खान है और शेखुपुरा है। ये 13 इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम ईद तक जो है वो स्कूल बंद कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के लिए, ठीक है। दूसरा सबसे अहम बात आप लोगों के लिए कि ये जो 9-10 वाले और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, तो 9-10 वालों के लिए उन्होंने ये कहा है कि स्कूल जो है वो ओपन होंगे 19 अप्रैल से, क्योंकि उन्होंने पेपर देने हैं तो पेपर लाजमी है, ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। कैंसिल होने का कोई सिचुएशन नहीं है, आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। तो 19 अप्रैल से आप लोगों ने स्कूल जाना है, चाहे वो अफेक्टेड इलाके हैं चाहे दूसरे हैं, जैसे ये भी बताया लाहौर, रावलपिंडी वगैरह, हर जगह के बच्चों ने स्कूल जाना है। 9-10 वालों ने कब 19 अप्रैल को, ठीक है। और 19 अप्रैल से ज़ाहिर है को थोड़ा बहुत टाइम रह जाएगा तो वो आप अपनी तैयारी कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने कहा है कि जी हम बंद रखेंगे, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन ज़ाहिर है बड़े आराम से पढ़ाई करा सकती हैं, तो उनको ऑनलाइन जो है वो करवाया जाए। उनकी डेट्स वगैरह का उन्होंने नहीं बताया, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर हो जाएँ कि क्या डेट्स हैं। और पेपर का उन्होंने लाजमी कहा है कि जी हमने पेपर लेने हैं। कहते हैं जी तकरीबन 40 लाख बच्चे बनते हैं जिन्होंने पेपर देने हैं, जो बोर्ड के बच्चे बनते हैं, 9-10 के भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी। और कहते हैं तमाम बोर्ड्स ने मुकम्मल ये मुत्तफ़िका कहा है कि हमारे पेपर जो है वो हमें लेने चाहिए। लास्ट टाइम हमने नहीं थे लिए, लेकिन इस दफ़ा ज़रूर लेने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मई के तीसरे हफ्ते में जाके हमें पेपर लेने हैं, यानी मई के तीसरे हफ्ते से पहले नहीं होंगे। ये तीसरा हफ्ता तकरीबन ये 20 तारीख बन जाती है। वही बात आ गई कि ईद के बाद जो डेट शीट अब ज़ाहिर है आप लोगों के पास है, उस डेट शीट को ज़ाहिर है वो तो नहीं चलेगी, तो वो ईद के बाद चली गई, ठीक है। तो पहले 4 तारीख से शुरू होने थे 10 क्लास के और फिर 24 से था 9 क्लास वाले, तो अब वो ईद के बाद ज़ाहिर है 10 क्लास नहीं पहले होना है, तो 10 क्लास के पेपर पहले हो जाएंगे और 9 के बाद में होंगे, तो ईद के बाद शुरू होने हैं। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तमाम बोर्ड्स उन्होंने कह दिया है कि आप, लेकिन ज़ाहिर है कि हर बोर्ड अपनी फिर आगे से वो बनाएगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं वो इकट्ठी बनाते हैं, तो उनकी डेट शीट्स आ जाएंगी और ये फिर हमें साथ साथ देखना पड़ेगा कि किस डेट को कौन सा पेपर है या कौन सी डेट्स वो अनाउंस करते हैं, तो ये हमें साथ अभी और फर्दर आगे देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल पॉइंट ये है कि जो पेपर है हमारे वो ईद के बाद चले गए हैं, 9-10 के जो पेपर हैं, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ज़ाहिर है उसी तरह से आगे चले जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हमने साथ यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने कहना है कि ज़ाहिर है अब और थोड़े से आगे चले जाएंगे पेपर, तो फिर जब रिज़ल्ट आना है और बच्चों ने एडमिशन्स लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ आना है, तो आप लोग भी अपनी डेट्स को आगे कर लीजिएगा। तो ये सारा पॉइंट जो है शफ़क़त महमूद साहब ने बताया। और एंड में उन्होंने ए लेवल और ओ लेवल वाले बच्चों के लिए बताया कि उनके पेपर भी हमने लाजमी लेने हैं। उनके जो कैम्ब्रिज का जो बोर्ड के पेपर है उनके वो ज़ाहिर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो हमें जो डेट शीट उन्होंने कैम्ब्रिज वालों ने दी हुई है वो हम ज़रूर लेंगे। उसमें पॉइंट वो ये कहते हैं कि ये बच्चे थोड़े हैं, 80-85 हज़ार टोटल बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान के, तो उनमें SOPs का बड़े आराम से ध्यान रखा जा सकता है। तो कहते हैं कि वो हम लाजमी पेपर ले रहे हैं, कोई कैंसिल नहीं होने। तो ओवरऑल
فال آئیڈیا یہی ہو گیا کہ پیپر کوئی بھی نہ فرسٹ ایئر نہ سیکنڈ ایئر نہ 9-10 نہ ہی کیمبرج کے او لیول اے لیول کوئی پیپر بھی کینسل نہیں ہو رہے، وہ لازمی ہونے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اور پیپر کے پیٹرن میں بھی کوئی سچویشن تبدیلی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جو جیسے پیپر تھے پہلے، جو سکیم ہے پیپر کی، جو پرانی سکیم چلتی آ رہی ہے، ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن، اسی طرح سے ہی ہونے ہیں. تیاری ویسے ہی رکھیں آپ اپنی، لیکن بس تھوڑا سا یہ ہے کہ آگے چلے گئے تو پیپر لازمی ہونے ہیں، کنفیوژنز نکال دیں اپنے مائنڈ سے. ٹھیک ہے جی، تو بس یہ چیزیں تھیں نئی آج کی. تو چلیں اپنی تیاری شیاری جاری رکھیں اور ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.